हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, जो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो चलते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करते हैं उनको। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क 35% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु पर उसके क्रिया मूल्य से 35% अधिक अंकित किया गया है इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल। यदि उसी आर्टिकल को जब बेचा जाता है तो उस पर 20% का प्रॉफिट मिलता है। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। वो आपसे कह रहा है कि अंकित जो मूल्य है उस पर छूट की जो दर है, यानी छूट की दर क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वो कह रहा है कि अंकित मूल्य से कितना, अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 35% अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्रिया मूल्य कितना है आपका 100 रुपीज़, तो उससे 35% यानी कि क्रिया मूल्य का 35% कितना हो जाएगा, 100 का 35 कितना होता है 35 रुपये, तो कितना हो जाएगा 135। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल, यानी कि जब इस आर्टिकल को बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो 100 का 20% कितना होता है 20, और कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, और वो आपका कितना 120। देखो इसी चीज़ के आपको तीनों मूल्य मिल गए, यानी कि क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, सीपी, एसपी और एमपी। अब आपको बता रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। देखो 135 रुपये किसी वस्तु पे अंकित किया गया था, 120 रुपये में बेच दी, यानी कि कितने रुपए की छूट दी उसने, 15 रुपये की। ठीक है, 15 रुपये की छूट है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट यानी कि 15 रुपये, बट आपके डिवाइडेड में आपके एमपी यानी कि 135 गुना में आपके 100। 15 नंबर कितने होते हैं 135, आपका कितना आ गया 100/9, कितना आ गया 100/9 परसेंटेज मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, बी, 100/9 परसेंटेज। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो क्रिया मूल्य से 35% ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्रिया मूल्य मान लेंगे 100 रुपये और मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 135 रुपये। वो कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। कितने का, 20% का, तो वो कितना हो जाएगा 20 रुपये हो जाएगा, 100 का 20, 120 रुपये आपका हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। तो अब आपसे पूछ रहा छूट की दर क्या है। देखो 135 रुपये की चीज़ मार्क प्राइस था और 120 में बेच दी, यानी 15 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट बटे में आपका अंकित मूल्य गुना में 100, 15/135 गुना में आपके 100, तो 15 नंबर 135, 100/9 परसेंटेज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ए शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट along with a discount of 20% on the mark price of a watch। देखो एक दुकानदार है, जो वस्तु का मूल्य अंकित किया गया है, ठीक है, कुछ भी अंकित किया गया हो, उस अंकित मूल्य पे वो 20% की पहले छूट दे देता है, लेकिन बाद में साथ साथ वो ये भी कहता है कि मैं आपको एक और एक्स्ट्रा छूट दे रहा हूँ, वो 12% की है। इतने दो छूट देने के बाद इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज 704, यानी कि दो छूट उसने दे दी मार्क प्राइस पे, तो आपका जो उसने विक्रय मूल्य आया वो आया था 704 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज, यानी उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो मार्क प्राइस हमें बताना है। हमने क्या करा, मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये। ठीक है, पहली छूट उसने कितने दी, 20% की। ठीक है, 100 का 20 कितना हुआ 20, तो कितने हो जाएंगे 80 रुपये। उसके बाद उसने क्या करा, 12% की एक और डिस्काउंट दिया। ठीक है,
12% का डिस्काउंट और दे दिया, 80 का 12% निकाल लो, 80 गुना में 12% का मतलब 12/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 अट्ठे 96/10 कितना हो गया 9.6। अब आपको 80 में से 9.6 घटाने, 80 में से 9 घटाओ आप, 71 बचे, 71 में से 0.6 घटाओ यानी कि 70.40 बच गए आपके पास, ठीक है। और उसने बोला था ये क्या है, 2 डिस्काउंट देने के बाद आपका क्या है, ये सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है। अब आप ध्यान से देखेंगे उसने आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ भी है, कितना दिया हुआ है 704 रुपये। अब आपको कुछ इसमें सिमिलरिटी दिख रही है, ये 70.40 है, ये 704 है। अगर हम 70.40 को 10 से गुना कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 704 आ जाता है, ठीक है। तो हम उसी 100 को किससे गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यानी कि आपका मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा था, अंकित मूल्य जो आपसे पूछा था वो कितना आ गया आपका 1000 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज़, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका लागत मूल्य आपको दिया हुआ है 800 रुपये। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 10% की छूट देने के बाद ए गेन ऑफ 12.5% इज मेड, यानी कि 12.5% का लाभ हो जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि उस आर्टिकल का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसका देखो एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, CP/MP, यानी कि CP और MP का जो रेशो होता है वो होता है आपका 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज बटे में आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे, ठीक है, ये परसेंटेज, ठीक है। चलो इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है इसमें, तो करते हैं। CP आपका कितना दिया हुआ है 800 रुपये, मार्क प्राइस आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 में से 10 घटाओ 90 और 100 में 12.5 जोड़ दो 112.5, ठीक है। अब करते हैं आगे सर, 800 बटे आपका मार्क प्राइस बराबर आपका 90, और ये देखो 112.5 का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 5 से काट देते हैं, 180, और ये हो जाएगा आपका कितना 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 से फिर काट दो, 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, जब हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और आपका 1 बचा, 5 दूनी 10, ये 4 नहीं था, 2 भर जाएगा, 225 आएगा, ठीक है। अब इसको हम 5 से ही काट देंगे, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 2 बचे 5 पंजे 25, 9 चौक 36, 9 पंजे आपके हो गए 45, 4 से ये कट जाएगा 212, ठीक है। तो 200 बटे आपका MP इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MP इज इक्वल टू आपका 200 गुना 5 1000, ठीक है। MP कितना आ जाएगा आपका 1000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 2000 रुपीज़। आपको डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है किस किस के बीच में, 2000 रुपये पर 30% जो डिस्काउंट मिला उसमें, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, यानी कि ये एक तो आपको सिंगल डिस्काउंट दिया 30% और 2 आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 25% और 5%। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी आपको वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, पहला आपको डिस्काउंट कितना दिया है 30%, ध्यान से देखना 30%, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, 2 आपको डिस्काउंट दिए 5% का और दूसरा दिया हुआ है आपको 25% का, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपका फॉर्मूला है x + y
माइनस के x गुना वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 25 प्लस 5 30 माइनस के 25 गुना 5 125 बटे 100, 30 माइनस के 1.25, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपके दो डिस्काउंट, ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है, इतने परसेंटेज, ये भी परसेंटेज। अब आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों 30 है, 30 में से इसमें 1.25 घट रहा है, इस ये 30 है, तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1.25 परसेंटेज का डिफरेंस है, ठीक है। अब उसी की हमें वैल्यू बतानी है, 1.25% ऑफ 2000 की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले तो इसका दशमलव हटाने के लिए बटे में आपके 100 कर दिए, ठीक है। फिर इस परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 कर दिए, गुना में आपके कितने आ गए 2000, 2 जीरो से कितनी कट गई 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 125 गुना 2 250 बटे आपके 10, जीरो से जीरो कट के कितना आ गया 25, कितने आ गए 25 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 25 रुपये आएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि एक तो आपको डिस्काउंट दिया ये वाला 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपका है, ये कैलकुलेट कर लिया हमने सिंगल डिस्काउंट में, वो आ गया 30 माइनस के 1.25। अब देखेंगे 30 ये है और ये है आपका 30 माइनस 1.25, यानी कि अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो वो आता है कितने का 1.25 का, और उसी की हमें वैल्यू निकालनी है 1.25% ऑफ 2000 क्या होगा, ठीक है। वो आपका कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 25 रुपये आएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि ए मशीन इज मार्क्ड एट 6800 रुपीज़, यानी कि कोई मशीन है और उस पर 6800 रुपये अंकित किया गया है, इज अवेलेबल एट आ डिस्काउंट ऑफ 10%, वो 10% की छूट पर अवेलेबल है, मिल जाती है, ठीक है, उपलब्ध है। द शॉपकीपर गिव्स अनदर डिस्काउंट, देखो ये दुकानदार क्या कर रहा है, फिर एक और डिस्काउंट उसको दे देता है, एंड सेल द मशीन फॉर 5202, यानी कि 5202 रुपये में उस मशीन को बेच रहा है। फाइंड आउट अदर डिस्काउंट्स रेट, आपको जो दूसरी जो डिस्काउंट है ना, जो डिस्काउंट की जो आपको फाइंड आउट अदर डिस्काउंट रेट, ठीक है, यहाँ पे रेट और आ जाएगा, इस डिस्काउंट का जो रेट है वो आपको बताना है कितना है, ठीक है। चलते हैं, ध्यान से देखना, देखो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है 6800 रुपये। अब ध्यान से देखना, उस पर उसने क्या करा 10% का डिस्काउंट दे दिया। देखो इसका 10% कितना हो गया 680 रुपये, कितने हो गए आपके माइनस कितने हो जाएंगे 680 रुपये। देखो ध्यान से देखना, 6800 में से 600 घटाओ 6200, और 6200 में से 80 रुपये और घटा दो, आपके कितने बचे 6120 रुपये। ये तो हो गया ये, और उसने कहा है कि ये आपको डिस्काउंट पता नहीं है, ठीक है, ये आपको डिस्काउंट उसने बताया नहीं है, कितने परसेंटेज दिया है। इस डिस्काउंट को देने के बाद उसने वैल्यू फाइनल कर दी कितनी 5202, यानी कि 5202 रुपये, इतना में एसपी है, यानी कि इतने में वो मशीन बेच दी है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, ठीक है, आपको बताना है इन दोनों के बीच में जो डिस्काउंट है वो कितने। देखो देखिए 6120 रुपये की चीज़ 5202 रुपये में बिक गई है, ठीक है। आप डिस्काउंट निकाल लेंगे कितने का, 6120 में से हम कितना घटा देंगे 5202, 10 में से 2 गए तो आपके 8, यहाँ बचे 1, ये 1, 11 में से 2 गए तो 9, ठीक है। 918 रुपये का डिस्काउंट दिया है, कितने का 918। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे डिस्काउंट, यानी कि 918 बटे मार्क प्राइस क्या हो जाएगा इस टाइम पे, ये हो जाएगा 6120 गुना में आपके 100, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि इसी पे डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ये तो आपका मीन्स फाइनल है, एसपी है ये, ठीक है। तो 10 से 10 कट गई, 2 से काटो, 2 तिया 6, 0, 2 छिक्के 12, 2 से आपके कितने बचे,
सॉरी 3 से काटो, 3 से, 3 दूनी 6, 0 और 3 चौक 12 आपका, ठीक है। 3 से 3 तिया 9, 0, 3 6 18, ठीक है। अब आपसे 2 से भी काट सकते हो, या आप ध्यान से देखिए कि ये 102 के मीन्स पायड़े में 102 दूनी 204 और 102 तिया 306 और 2 पंजे हो गए आपके कितने 10, 3 गुना 5 15, कितना परसेंटेज 15%। आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, 15%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज़, यानी कि कोई एक वस्तु है, उसका जो मार्क प्राइस है वो आपका कितना है 100 रुपये है, अंकित मूल्य उस पर 100 किया गया है, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर गिवन 5% एंड 10%। 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं उस पर, कितने की, एक पहली 5% की और दूसरी 10%। हाउ मच हैज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल रिड्यूस आफ्टर द डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को देने के बाद वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई है वो आपको बतानी है। 100 रुपये से कितनी कम होकर आपको वस्तु मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है। एक आपका 5% का है और आपका दूसरा 10% है। एकल डिस्काउंट निकाल लो, वही फॉर्मूला x जमा वाई माइनस के x गुना वाई डिवाइडेड में आपके 100। 5 और 10 कितने हो गए आपके 15 माइनस के 50/100, ठीक है। तो आपका 0 से 0 कट गई, 15 माइनस के 0.5, ठीक है। एक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितने आ जाएंगे 14.5, ठीक है। 14.5% आ गया आपका, ठीक है। 14.5% आ गया सिंगल डिस्काउंट। तो 100 रुपये का आपको बताना है कितना 14.5। देखो इसका दशमलव हटाने के लिए हमने बटे में 10 कर दिया ये, और फिर परसेंटेज का 100, 100 से 100 कट गया, ये कितने बचा 14.5। एक बार दशमलव लगा देंगे एक पॉइंट के बाद, 14.5 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, A profit of 10% is made after giving a discount of 5% on a TV। देखो एक टीवी है, उस पर 5% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज 2640, यानी कि आपको उस टीवी का अंकित मूल्य दिया गया है वो कितना है 2640। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, यानी कि इस टीवी का लागत मूल्य क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आपको डिस्काउंट भी दिया है, आपको प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है, आपको मार्क प्राइस भी दिया हुआ है, आपको सीपी बताना है। देखो फॉर्मूला वही CP/MP, ठीक है, बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट। तो 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट देखो कितना है 5%, ठीक है। तो 100 माइनस के 5 बटे में 100 प्लस में आपका प्रॉफिट कितने का है 10% का, प्लस में आपके 10, ठीक है। सीपी की वैल्यू कितनी दी है आपको निकालनी है, यानी कि सीपी तो आपको निकालना है, और मार्क प्राइस कितना बताया आपको 2640 इज इक्वल टू 100 में से 5 गए तो 95, और 100 प्लस 10 आपके हो गए 110। 5 से काट दो, 5 से 19 बार और 5 से 22 बार, ठीक है। 22 से काटो इसको, 22 से कम 22, आपके कितने बचे 4, ये हो गए 44, और 22 दूनी कितने होते हैं 44, 0 की 0, यानी कि अब आप ध्यान से देखेंगे CP/120 इज इक्वल टू 19/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, CP गुना 1 इज इक्वल टू CP गुना करो 19 0 0, 19 दूनी कितने हो गए आपके 38, 3 बचे, 19 से कम 19 और 3 कितने हो गए 22, यानी कि CP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2280 रुपये। ऑप्शन देखो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। भैया कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना इजी सा क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को,
बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। ए शॉपकीपर यानी कि एक दुकानदार गिव्स अ डिस्काउंट आपको ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, यानी कि एक दुकानदार आपको अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17%, 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए हाउ मच अबव इट्स कॉस्ट प्राइस विल ही हैव टू मार्क हिज गुड्स, यानी कि उसको 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला भाई CP/MP का जो रेशो होगा वो क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट, कितने परसेंटेज का डिस्काउंट दे रहा है आपको 10% का, 100 माइनस के 10 और 100 प्लस प्रॉफिट 17। ठीक है, ध्यान से देखना CP/MP इज इक्वल टू 90/117। ठीक है, अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, ये यहीं से क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाता है। वो पूछ रहा है कि आपको दे दिया है, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं CP और MP। ठीक है, ये आपको दिया है 90 और ये आपको दिया है कितना 117। अब वो कह रहा है कि जो आपका अंकित मूल्य है वो CP से हमें कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, देखो ये 90 है, ये 117 है, तो कितना अधिक अंकित हो गया 90 और 20 110 27। अब आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है, 27 बटे किससे CP से, ध्यान रखना तो नीचे क्या आ जाएगा CP गुना में आपके 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 तिया कितने हो गए 27, 3 गुना 10 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 30% अंकित करना पड़ेगा अधिक। ऑप्शन नंबर बी भैया, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखो फिर से इस क्वेश्चन को, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा मार्क प्राइस पे, 17% का लाभ कमाने के लिए वो अंकित मूल्य को क्रिया मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। ठीक है, ये आपको बताना CP/MP, यही फॉर्मूला इज इक्वल टू 100 माइनस के डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज जो है CP/MP 100 में से 10 घटा दिए और 100 में 17 जोड़ दिए। ठीक है, ये आगे आपके CP और MP का जो रेशो आ जाएगा वो आ गया 90/117। ठीक है, 9 से काट भी सकते हैं, ये 13 और ये 10। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमें आपको मिल गया कितना CP मिल गया 90 और MP मिल गया 117 दोनों में। अब वो पूछ रहा है कि CP से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, परसेंटेज में बताना है। देखो 27 रुपये अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो परसेंटेज में 27/CP, या वो क्योंकि वो कह रहा है कि लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य को नीचे लिख देंगे 27/90 गुना में 100, तो आपके काट दो 0 से 0, 9 तिया 27, 3 गुना 10 30। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज मैंने जो आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये अच्छे हैं, UP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, SSC CGL हो गया, SSC CP हो गया, SSC CHSL हो गया, MTS मेन की, SSC के हर एग्ज़ाम के लिए, और आपके जो इतने भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज हो गया, उसका CSET जो होता है उसमें भी ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो और आपके आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बिल्कुल भी भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।